केमिस्ट्री जो है 12th के फिजिक्स से भी आसान है। सबसे आसान अगर 12th में है कुछ तो वो केमिस्ट्री है, इतना बात मान के रखिए। हम आपको विश्वास दिला देंगे, भरोसा रखिए, ठीक। ये जरूर 1 मंथ 2 मंथ के बाद जरूर बोलिएगा कि सबसे आसान अगर कोई विषय है, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, सबसे अगर कोई आसान है तो वो केमिस्ट्री है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार बोर्ड के 12th सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला जो है आप लोग को बताए थे कि अगर कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो सुशिव क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हर पूरे कंप्लीट सिलेबस के साथ हैंड रिटन नोट, कंप्यूटर का बना हुआ पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। साथ ही साथ डाउट क्लासेस भी होगा तो वो ऐप पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर यदि किसी भी प्रकार का समस्या हो ऐप से जुड़ने के लिए या चैनल से जुड़ने के लिए, ये 2 नंबर है, दोनों यह नंबर से पैटर्न क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो पहला जो है एग्जाम पैटर्न जो है टोटल केमिस्ट्री जो है 100 मार्क्स का एग्जाम, 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का, जिसमें से 70 मार्क्स थ्योरी होगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। हम लोगों को जो पढ़ना है वो सिर्फ 70 मार्क्स का ही पढ़ना है। 30 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल ये स्कूल में मिलेगा, ठीक। ये 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 70 मार्क्स का थ्योरी पढ़ना है। अब जो है थ्योरी 70 मार्क्स का पढ़ना है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल पढ़ना था। अब 70 मार्क्स के थ्योरी में जो है 2 प्रकार का क्वेश्चन होगा, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है टोटल 35 होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना होगा, टोटल जो है 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होगा और सब्जेक्टिव में भी कितना होगा, 35 क्वेश्चन होगा। 50-50% 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 35 मार्क्स सब्जेक्टिव होगा, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं। अगला जो है अब एग्जाम पैटर्न में कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला जो है, पहला बारे में जानेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंतर्गत जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक। जो टोटल ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा 70, जिसमें से आंसर कितना का देना है, मात्र 35 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक। अगला जो है सेक्शन बी में आते हैं, ठीक। सेक्शन बी में कौन सा क्वेश्चन होगा, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होगा। शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या कितना होगा, तो 20 और आंसर कितना करना है, 10 करना है, ठीक। अगले जो है अगला सेक्शन सी है। सी सेक्शन के अंतर्गत लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 6, जिसमें जवाब 3 का देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 नंबर का होता है, 5 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स का जो होगा तो उसमें से 35, टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना होगा 70, जवाब कितना देना है 35 का देना है, तो टोटल ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स मिलेगा 35 मार्क्स। उसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा टोटल 20 होगा, लेकिन कि क्वेश्चन का जवाब कितना देना है, सिर्फ 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसमें कितना मिलेगा 20 मार्क्स मिलेगा। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन कितना होगा 6, जवाब कितना देना है 3 देना है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का, टोटल कितना हो जाएगा 15 मार्क्स का। तो टोटल जो है मिलकर के कितना हो जाता है, टोटल जो है 35 जो है ऑब्जेक्टिव है, 20 नंबर जो है शॉर्ट क्वेश्चन का होगा और 15 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन का, टोटल मिला करके कितना हो जाता है 70 हो जाता है, ठीक। कोई डाउट नहीं। अगला जानकारी लेते हैं, ठीक। अगला देखते हैं केमिस्ट्री। अब 70 मार्क्स में जो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो टोटल केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं केमिस्ट्री, उसके बारे में 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है, तो पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, जिसमें जो है ये टोटल जो है 23 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल मार्क्स कितना 23 मार्क्स का पूछा जाता है। उसी प्रकार अगर दूसरा भाग देखें तो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कार्बनिक रसायन, ये टोटल जो है 28 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल कितना मार्क्स 28 मार्क्स का पूछा जाता है। और तीसरा जो प्रकार है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन, ये कितने मार्क्स का, तो 19 मार्क्स का टोटल पूछा जाता है। 23 मार्क्स का ये कितना हो गया, तो 23 मार्क्स का फिजिकल, और ये फिजिकल का हो गया, ये जो है 23 मार्क्स का फिजिकल, 28 मार्क्स का ऑर्गेनिक और 19 मार्क्स का इनऑर्गेनिक। टोटल मार्क्स कितना हो गया 70 हो गया, 70 हो गया। यही हम लोग को पढ़ना है, इतना सा तो आसान है, भारी का तो चिंता ही नहीं है, ठीक। अगला ध्यान देंगे,
अगला जो है फिजिकल केमिस्ट्री, नहीं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है टोटल 5 चैप्टर आता है। फिजिकल केमिस्ट्री 28 मार्क्स का और टोटल कितना चैप्टर, 5 चैप्टर आता है। तो पहला चैप्टर कौन सा है, सॉलिड स्टेट। पहला है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ये कितने मार्क्स का है, तो ये टोटल जो है 4 मार्क्स का है आपका। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पहला चैप्टर क्या है, सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट कितने मार्क्स का, 4 नंबर का। दूसरा जो है बिलियन सॉल्यूशन, ये कितने मार्क्स का है, तो ये आपको 5 मार्क्स का मिलेगा देखने के लिए। ठीक, ये सभी जो है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तीसरा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, ये भी टोटल 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और चौथा है केमिकल कैनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, ये जो है ये भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अगला लास्ट चैप्टर जो है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, ये टोटल जो है 4 मार्क्स में पूछा जाता है। टोटल जो है ये मिला करके सॉलिड स्टेट 4 मार्क्स, सॉल्यूशन 5 मार्क्स, नहीं सरफेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन 5 मार्क्स, ठीक केमिकल कैनेटिक्स 5 मार्क्स और सरफेस केमिस्ट्री 4 मार्क्स। ये टोटल 23 मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है, यही 5 चैप्टर पढ़ना है और 23 नंबर लाना है। तो सोचिए कहां से भारी है, 5 चैप्टर के अंतर्गत 23 मार्क्स है। ठीक, टोटल कितना मार्क्स का हो गया ये, तो टोटल 23 मार्क्स का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पार्ट क्या होगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ये जो है टोटल 4 मार्क्स का है। हेलो एरिन, हेलो एरिन, ये कितने मार्क्स का है, तो ये 4 मार्क्स का है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक, अगला जो है दूसरा जो है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, ईथर, ये जो है टोटल 4 मार्क्स का है। दूसरा चैप्टर मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत दूसरा चैप्टर जो है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ये भी 4 मार्क्स का है। उसी तरह तीसरा देखें तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये आ गया तीसरा चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, दूसरा एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, और तीसरा क्या है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। चौथा है एमीन। पहला चैप्टर जो है क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, दूसरा है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, तीसरा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा एमीन, पांचवा जो है बायोमोलिक्यूल्स। और टोटल इसमें 7 चैप्टर होता है, 5 हो गया, छठा है पॉलीमर, और 7वां जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र का हम लोग क्या क्या प्रभाव। तो इसका 4 मार्क्स का दूसरा चैप्टर जो है 4 मार्क्स का। तीसरा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये टोटल 6 मार्क्स में पूछा जाता है। उसी तरह जब एमीन का बात करें तो एमीन भी जो है 4 मार्क्स, और जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स भी कितने मार्क्स का, तो ये 4 मार्क्स में ही पूछा जाता है। ठीक है, ठीक आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर देखते हैं कौन कौन सा आता है। ठीक, तो पहला जो है देख लिए, 5 देख लिए। अगला जो है छठा चैप्टर देखते हैं। तो छठा चैप्टर क्या है, पॉलीमर, जिसको बोलते हैं बहुलक, पॉलीमर बहुलक। और 7वां चैप्टर क्या है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। छठा जो है पॉलीमर, 7वां केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये दोनों जो है 3-3 मार्क्स का चैप्टर है। और टोटल जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने मार्क्स का हो जाता है, तो टोटल 28 मार्क्स का हो जाता है। शुरू में देखे पहला चैप्टर कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स, फिर कितना देखे 4 मार्क्स, फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये कितना मार्क्स का, 6 मार्क्स का। एमीन कितना मार्क्स का, 4। और 5वां क्या था, बायोमोलिक्यूल्स, वो भी 4 मार्क्स। और यहाँ पे जो है कौन, बहुलक पॉलीमर कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, तो ये कितना मार्क्स का, 3। तो टोटल जो है टोटल मार्क्स कितना हो जाता है, तो टोटल जोड़ने पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 मार्क्स का ना, टोटल 28 मार्क्स का ये आपका क्या हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। ये अकेले जो है
अकेले अगर कहा जाए, अगर यदि नहीं कोई चैप्टर पढ़ा जाए, अकेले पढ़ाया जाए, फिर भी ये जो है बिहार बोर्ड में आपको पास करा सकता है, कोई टेंशन लेने का नहीं है। नहीं, अकेला चैप्टर ये दम रखता है कि हम आपको केमिस्ट्री में पास करा दें। अकेले 23 मार्क्स लाना होता है, उसमें से 28 मार्क्स का चैप्टर है। सोचिए कितना आसान सा चैप्टर है। ठीक, इसी से डरता है कि बारी है, तो ये मन के भ्रम को बार बार बोलते हैं, मन के भ्रम को निकाल दीजिए। कोई भी फिजिक्स और केमिस्ट्री भारी नहीं है, केमिस्ट्री तो सबसे आसान है, फिर क्यों बोलते हैं भारी है? सभी सब्जेक्ट से आसान अगर है तो केमिस्ट्री है, तो इसीलिए उसका टेंशन मत लीजिए, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोग सिर्फ सपोर्ट करते रहिए, ठीक, और सेल्फ स्टडी कीजिए, लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, पढ़िए मन लगा के, बस बाद बाकी कोई भी सब्जेक्ट भारी नहीं लगने देंगे, ये वादा करते हैं। ठीक है, तो अगला जो है, अगला देखते हैं। अगला जो है, अगला प्रकार क्या है केमिस्ट्री का? अगला प्रकार तो फिजिकल के बारे में देखे, ऑर्गेनिक देखे। अब अगला प्रकार क्या देखना है? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत मात्र 4 ही चैप्टर पढ़ना है आप लोग। वो कौन? और टोटल कितना मार्क्स का? तो टोटल 19 मार्क्स का है। तो पहला चैप्टर क्या है? प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, हिंदी लिख देते हैं इसका, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। क्या है? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। और दूसरा चैप्टर जो है, ये सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है, 8 मार्क्स का। ये क्या है? पी ब्लॉक, हिंदी में भी इसको पी ब्लॉक तत्व बोल सकते हैं, पी ब्लॉक तत्व। उसी तरह अगला जो है तीसरा चैप्टर जो पढ़ना है, डी और एफ ब्लॉक तत्व, डी और एफ ब्लॉक तत्व, डी और एफ ब्लॉक तत्व पढ़ना है। ठीक, और अगला लास्ट चैप्टर जो पढ़ना है इसके अंतर्गत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी 3 मार्क्स का होता है, जिसको बोलते हैं उप संयोजक यौगिक, उप संयोजक यौगिक। ये हो गया आपका। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कितना पढ़ना है? मात्र 4 ही चैप्टर पढ़ना है। पहला तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये 3 मार्क्स का है। दूसरा जो है पी ब्लॉक तत्व, ये जो है टोटल सबसे ज्यादा मार्क्स का 8 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। उसी के अंतर्गत डी एंड एफ ब्लॉक के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? ये जो है 5 मार्क्स में पढ़ लेंगे इसको। ठीक, 5 मार्क्स का चैप्टर है ये। और लास्ट में आता है उप संयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको 3 मार्क्स में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ तक में पढ़ लेंगे। जब पीरियोडिक टेबल बताएंगे, तो पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत एस ब्लॉक जो 11th नहीं भी पढ़े हैं तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक, वहां पे पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के बारे में, एस ब्लॉक, सबसे पहले एस ब्लॉक, ठीक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पूरी तरह से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए मजे के साथ पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। उसका टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ लाइव क्लास जुड़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, इतना सा काम करते रहिए। फिर आप ये नहीं बोल पाएंगे कि सर ये भारी लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट छूट गया। पहले तो पूरी कोशिश रहेगा कि कॉन्सेप्ट छूटने ही नहीं देंगे। इसीलिए आप लोग को हमेशा बोलते रहते हैं लाइव क्लास में जुड़ते रहिए, तो आप लोग को पता चलते रहेगा, आप लोग जवाब देते रहेंगे, सामने से देखते रहेंगे, पता चलते रहेगा क्या कहाँ पे किसको प्रॉब्लम आ रहा है। इसी कारण से, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब, दूसरे को शेयर करेंगे, ठीक, लाइक वीडियो को ठीक करेंगे, तो हम लोग को भी मन लगेगा और अच्छे से अच्छे आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करके देते जाएंगे। अगला अगर बात करें तो ये जो है टोटल 19 मार्क्स का चैप्टर है। टोटल कितने मार्क्स का है? तो ये टोटल जो है 19 मार्क्स का चैप्टर है। तो टोटल पहले जो है कितना मार्क्स का देखे, पहला जो है चैप्टर कितना मार्क्स का था? तो पहला 23 मार्क्स का। दूसरा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो कितने मार्क्स का? 28। और तीसरा जो आया इनऑर्गेनिक, ये कितना है? 19 मार्क्स का। और तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? टोटल 70 मार्क्स मिलेगा। नहीं, टोटल जो है 70 मार्क्स का आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आसान सा एकदम से है, कहाँ से भारी लग रहा है आप लोग को? ठीक, तो यहाँ से ये चैप्टर के बारे में जान गए, कौन कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होता है, किस कौन से चैप्टर जो है किस प्रकार में है। टोटल 3 ही प्रकार के अंतर्गत जो है पढ़ना है, कौन सा चैप्टर किस में है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर है, ये सभी देख लिए। ठीक, अगला जो है अब देखते हैं कि अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ना है तो उसके अंतर्गत 2 बुक इसमें भी मिलेगा। फिजिक्स में भी 2 बुक था और केमिस्ट्री में भी 2 बुक, भाग 1 और भाग 2। क्या है, बेस्ट बुक केमिस्ट्री एनसीईआरटी, तो उसके अंतर्गत टोटल कितने 2 बुक। ठीक, इसके अंतर्गत जो है आप लोग को क्या मिलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री मिलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा, भाग 1 में मिलेगा, केमिस्ट्री के पहले वाले भाग में मिलेगा। फिजिकल भौतिक रसायन और अकार्बनिक रसायन ये पहले वाले, और दूसरा वाला जो भाग है इसके अंतर्गत आप लोगों को सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा। इसके अंतर्गत मात्र 7 चैप्टर ही होगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, मतलब ये 28 मार्क्स का जो है इस सेकेंड वाले बुक्स में पढ़ेंगे, और बाद बाकी 23 और 19 ये दोनों इस वाले बुक में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये 2 बुक है केमिस्ट्री का, एनसीईआरटी का। ठीक, तो इसके अंतर्गत फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो भाग 1 में पहले वाले किताब में देखने के लिए मिलेगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकेला 7 चैप्टर जो है इसके अंतर्गत 28 मार्क्स वाले वो किसमें देखेंगे, भाग 2 में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही साथ, और आप लोग को बता दें कि पहले भी बोल चुके हैं कि अगर यदि पूरी तरह से पूरे कोर्स करना चाहते हैं तो 5 रुपया टॉपर